हेलो एवरीवन। आई थिंक आप लोगों ने आज का पेपर देखा होगा और जीके सेक्शन इतना तो फील किया होगा। जीके सेक्शन में जितना हमने पढ़ा था, मैं ऐसा कह सकता हूँ 90%, 99-95% बिल्कुल कॉपी पेस्ट अपने नोट्स था। मैं खुशी तो तब हुई जब मैंने वीडियो बनाया हुआ था। वीडियो दो थे मेरे, इजराइल पैलेस्टाइन वाला वॉर वाला और दूसरा G20 वाला चंद्रयान वाला। एक भी क्वेश्चन से बाहर नहीं है। आपको तो मैं स्क्रीनशॉट भी आपको दिखा दूंगा, पूरे वही डॉट कॉपी पेस्ट क्वेश्चन है। इवन दैट पता नहीं, ये लक भी हो सकता है और हो सकता है कि आप लोग की मेहनत हो सकती है, लक हो सकती है। मैंने एक क्वेश्चन को मैं इस यहाँ पे मैंने नहीं कहा था कि क्वेश्चन आएगा, मैंने बस रैंडमली कहा था। मैं यूपीएससी 2020 अटेंड करा था, उसमें सेम क्वेश्चन था और वो सेम क्वेश्चन यहाँ पर भी कॉपी पेस्ट था। तो मुझे लगा, मैंने आपकी क्लास में एग्जांपल भी देते हुए कहा था कि ऐसा क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि पहले आया हुआ था और बिल्कुल वही क्वेश्चन यहाँ पर रखा हुआ था। ठीक है ना। तो ये बहुत अच्छी बात है कि बिल्कुल कॉपी पेस्ट क्वेश्चन हमारे सेट में, कहीं कोई क्वेश्चन बाहर नहीं था। हाँ, एक पैसेज मैं जरूर कह सकता हूँ जिसमें कह सकते हैं कि थोड़ा सा सीआर जैसा लगना था, थोड़ा सा आपको पैसेज को रीड करना था और ऐसे करना था। कोई ऐसा कहे कि सर मैं बहुत डायरेक्टली बहुत सारे क्वेश्चन कर सकता हूँ, नहीं कर सकता। पहली बात, हम लोगों को ऐसा लगा कि सारे नोन पैसेज थे, इस कारण हम लोग बहुत किक करके गए। वो बात आपकी सही है। पैनिक हुए होंगे तो आपने गलत किया होगा। जिसने बहुत ही शांति से किया होगा उसके आंसर सही होंगे। एवरेज स्कोर में नहीं बता सकता, आपको भी पता है कि कितना जाएगा। 23 तक हिट करेंगे मेरे स्टूडेंट, 25 तक भी जा सकते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। तो इस कारण से मैं कहूँगा कि जीके सेक्शन जो हम लोगों ने पढ़ा, जितनी मेहनत की उस बिहार पर बहुत अच्छा था। पेपर इजी था तो कट ऑफ ज्यादा जाएगी, ये तो बात आप लोग को दिख गया होगा। तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि अब कट ऑफ कितनी में जाए, क्यों कि हम लोगों ने जो पढ़ा था वो सारा हुआ है। और मेरे समझ से जितना मुझे तो एक आंसर की जो अभी रिसेंटली जिस स्टूडेंट से मैंने ली, ये तो दूसरी है, उसमें जितने आंसर थे वो भी मुझे बहुत सारे सही लगे थे। ठीक है ना, बहुत सारे उसने सही किए थे और इवन दैट ऐसे क्वेश्चन भी सही किए तो हो सकता है उसने तुक्के से क्यों, बट ठीक थे, अच्छे थे। तो मैं ऐसा कर सकता हूँ जो अपना क्लैट प्रैप है वहां से जो होगा 25 तक, कोई ना कोई स्टूडेंट 25 तक गया होगा। एवरेज स्कोर जो कर रहा होगा वो 20 के आसपास एवरेज स्कोर ला रहा होगा। क्यों, 3 पैसेज बिल्कुल पढ़ाए हुए आ गए। और प्लेलिस्ट जाना, 60 टॉपिक लिस्ट देखना, ऊपर के 3 पैसेज पहले वीडियो को छोड़ देना, दूसरी तीसरी चौथी देखना, तीनों लाइन से लगी हुई वही है बिल्कुल लाइन से, और वही 3 पैसेज यहाँ पे लगे हुए थे। तो बिल्कुल कॉपी पेस्ट आ चुका था। तो ये बात अच्छी थी, हमने बहुत सारा पढ़ा था, फिर भी उसमें हमारा बहुत कम में काम हो गया। ठीक है ना। और ज्यादा मैं टाइम क्या खराब करूँ इसमें। मैं 1-2 क्वेश्चन जो कॉन्ट्रोवर्सी में हो सकते हैं कि ये सही हो सकता है, ये सही हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। जिनने उसको हिट किया होगा मैं उनको हमेशा तारीफ करूंगी। ठीक है, जब दो सही हमें दिख रहे हैं तो हमें हिट करना चाहिए। और आपका सेंस कहता है कभी कभी वो सेंस गलत हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उस बिहाफ पर मैं इसके एनालिसिस स्टार्ट करता हूं। एक्चुअली मैं ज्यादा टाइम न लूंगा, केवल आंसर पे फोकस करूंगा ताकि अपने आंसर को मैच करा के अपनी एक रैंक जो आपका जो कट ऑफ लेवल है कि कहां तक हम लोग हिट कर सकते हैं, वहां तक मैं जा सकता हूं। तो मैं स्टार्ट करता हूं इससे। प्लीज ये बात नोटिस करना कि सारे क्वेश्चन पूरे पैसेज से नहीं थे। जो पैसेज सीआर जैसे आ रहे थोड़ी सी कि मुझे पैसेज पढ़ के उसको एनालिसिस करना था, वो बस थे, बाकी नहीं थे। और मैं कह सकता हूँ 7 से 8 क्वेश्चन बस ऐसे थे जो पैसेज से मैच कर रहे थे, बाकी आपको नॉलेज ही आपकी काम आ रही थी। ठीक है। और आप करोगे तो मैं नॉलेज क्या मैं दिखा दूंगा कि आप बिना पढ़े भी ऐसा कर सकते हो। 25 क्वेश्चन देखो। सबसे पहला जलियांवाला बाग मैसेकर, हिस्ट्री लेक्चर में जलियांवाला बाग मैसेकर में बहुत ढंग से पढ़ाया। मैं यही बता दूंगा कि ये वाला क्वेश्चन यहां पर सही होगा। अगर मैंने ये बताया था कि क्या बोला था कि अगर ये ऑप्शन में रहे तो कौन सा ऑप्शन सही करोगे, ये भी मैंने आप लोग बताया, मैं बता दूंगा यहाँ पे। पहला, ये पैसेज किसके बारे में बता रहा है। कुछ स्टूडेंट ऐसा कर रहे हैं कि सर पैसेज तो जो बैसाखी थी उसके बारे में बता, बैसाखी फेस्टिवल। तो एक बार बताओ, बैसाखी फेस्टिवल के लिए वो तो हर साल होता है, तो फिर क्यों नहीं हो गया। तो हर साल के लिए तो एक कोई इंसिडेंट बना इसका बेचारे का जो ये डायर उसका नाम लेने के लिए, तो यहाँ पे बी करेक्ट जलियांवाला बाग में से कर हो जाएगा। और जलियांवाला बाग में से कर बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये इसका ये आंसर सही है। फिर यहाँ पर आएगा जनरल डायर फायर, क्या हुआ था इसमें, मतलब किस लिए इसमें क्या किया था। व्हाट इज द जनरल डायर ऑर्डर टू द फायर, क्यों उसने किया था। पहली बात देखो, ये ऑप्शन तो फालतू के ऑप्शन देख रहा है। आपको पता है कि हमारे यहाँ रॉयल एक्ट आया था 1919 का रॉयल एक्ट आया था। उस एक्ट में को इंपोर्स करने के लिए आपको पता है ना, इसी के लिए सत्यपाल और किचलू दोनों को अरेस्ट किया गया था। शायद मैंने एक लाइन बनवाई थी कुछ इस तरह की। सबसे पहले 1990 का रॉलेट एक्ट आया, 1990 रॉलेट एक्ट के बाद आने के बाद हमने क्या किया था, मैंने ये लाइन आप देखना नोट्स में, बिल्कुल यही लाइन बनी कि इसका अपोज किया गया। अपोज किसने किया था, यहाँ पर सत्यपाल और किचलू दोनों का मैंने नाम लिखा था, उनने किया। और इन दोनों को अरेस्ट किया था 6 अप्रैल को अरेस्ट किया, 6 अप्रैल 1990। आप नोट्स देखो यही लाइन बनी हुई है, 1990 को अरेस्ट किया गया था। और अरेस्ट करने के बाद
इनके जो सपोर्ट थे, मैंने यही डायग्राम बनाया था, इन सपोर्ट में बहुत सारे लोग को बैठाया था, ये सब अपोज में आए थे, और अपोज में आने के बाद अपोज में इन पर जनरल ओ डायर दोनों यहां पे मैंने फोटो बनाई थी और इस तरह से मैंने दिखाया था। आप जरा याद करो, तो मैंने कहा था कि अगर ये ऑप्शन में हो तो ज्यादा करेक्ट रहेगा कि हमने इनके सत्यपाल और किचलू के अगेंस्ट में किया था, ज्यादा सही रहेगा। लेकिन नहीं होगा तो मैंने कहा था कि 1990 की एक्ट कर देना, वही इन्फोर्समेंट मसला, वही वाला यहाँ पे ऑप्शन सही था। बाकी तो ऑप्शन ही फालतू के थे, पढ़ के आप लोग गलत कर सकते हैं। तो ऐसे करके मैंने यहाँ पे डी ऑप्शन को मैं यहाँ पर सही करूंगा। नाउ आगे बढ़ता हूं, मैं आपके नोट्स भी दिखा जाऊंगा कहां पे आपने क्या लिखा हुआ है। इन द लाइट इन द पैसेज जनरल डायर इंटेंशन टू स्पीक, क्या उसकी इंटेंशन थी, मतलब लोगों की इंटेंशन टू एक्सपोज द डीड्स ऑफ जनरल डायर। एक पैसेज का पढ़ोगे तो भी समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर टू एक्सपोज द जनरल डायर, बी इसका ऑप्शन सही रहेगा। तो 27 का बी आप उसे, ओके मैं मार्क भी कर देता हूँ, 27 का बी यहाँ पर क्या रहेगा, सही रहेगा। कॉमन सी बात है, इतना शेयर करने के बाद ये तो कर ही सकते थे। आफ्टर द इंटेंट हु हेल्प, किसने हेल्प की थी, लास्ट लाइन पढ़ोगे तो वही लिखा हुआ है किसने हेल्प की थी। लास्ट टाइम लिखा था जो वहां पे सम पीपल्स थे, आसपास के लोग थे, उनने क्या किया था, इनकी हेल्प की थी, बिल्कुल सामने यहाँ पे लिखा हुआ है। लास्ट पैसेज में बिल्कुल यही लाइन लिखी थी, तो पैसेज से क्वेश्चन था। नाउ व्हाट वुड बी द फीलिंग्स ऑफ द, क्या फीलिंग थी। एक बार कोई मोहब्बत तो करेगा, जने वाला बाग में से करने के बाद कोई डायर से मोहब्बत तो करेगा नहीं, तो या तो मोहब्बत की बात पे लिखी, ठीक है ना, हेल्पलेस फील करेगा, ऐसा कुछ हो तो ना। यहाँ पे तो क्या हम लोग उससे एंग्री होंगे, नाराज होंगे, तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल हंसते हुए सही हो जाएगा। 30 नंबर 30 में व्हाट वाज द फुल नेम ऑफ द डंडा। हाँ मैं इसमें कह सकता हूँ, लोगों ने तुक्के भी लगाए होंगे, कुछ लोगों ने कभी उन्होंने जब एनसीईआरटी पढ़ा होगा 10th की, तो वहां पे नाम भी लिखा हुआ, तो वहां से पढ़ सकते हैं। और क्लास से बताया भी है इसका फुल नेम क्या, तो ठीक है चलो यहाँ पर ये ऐसा ही हो जाएगा। मेरे समझ से बहुत सारे लोगों ने सही भी किया है, चलो गलत भी है तो गलत भी तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन मैं आपसे कहूंगा कि एटलीस्ट 4 क्वेश्चन 4 मार्क्स तो आपको लाने थे। 4 नंबर आपको यहाँ से लाने ही लाने थे, 4 के ऑप्शन नहीं था, इससे कम आएंगे भी नहीं। एक यहाँ पे लोग लेफ्ट के कुछ नहीं किया होगा, अच्छी बात है, लेफ्ट किया होगा तो भी अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, इसको आप छोड़ के आगे जा रहे हो, ठीक है ना। ये पैसेज इजी पैसेज में काउंट होगा, इजी तो सभी है, तो मैं इजी क्या कहूंगा यहाँ पे 7 अक्टूबर साथ कॉन्फ्लिक्ट इजराइल एंड हमास, अच्छा पैसेज, ठीक है ना। आप कहोगे इतनी आसानी से कर पाओगे तो नहीं कर पाओगे, बस आप थोड़ी सी चीजों को समझोगे तो बड़ी आसानी से कर पाओगे। देखना व्हाट वाज द रीजन, पहला रीजन ही पता चलेगा क्या रीजन था यहाँ पर, इजराइल हमास की कॉन्फ्लिक्ट का रीजन क्या था, ठीक है ना। आप कहोगे सारे, मैं कहूंगा सारे रीजन सही है यहाँ पर। फिर क्या आंसर सही करोगे, तो देखो आप जो लास्ट मॉक दिया था मैंने, लास्ट मॉक में 3 क्वेश्चन बिल्कुल यही दिए थे कि विच वन इज मोर करेक्ट में जाओगे तो सही होगा। कुछ लोग मेरे पास डाउट लेके भी आ गए थे, सर ये कैसा है, तो मैं फिर से ही कह रहा हूँ कि चारों सही है ऑप्शन में। अब देखना वो कौन सही मानता है, हम तो उसकी बात मानेंगे, चारों ऑप्शन। और ये आप कहोगे सर कहीं आप और बता दो, मैं कहूँ इसी पैसेज में पूरी लिखी हुई है सारी बातें कि चारों सही है। लेकिन फिर भी अगर आप मोर करेक्ट जाओगे तो डी में भी आप लोग जा सकते हो कि टू सीक एंड द एंड द स्टेप ब्लॉक, ये वाला ब्लॉकेट को, ये वाले क्वेश्चन को आप लोग सही कर सकते हो बस, और वरना चारों सही हो सकते हैं, क्लेम चारों हो सकता है। तो जिन लोगों ने अदर भी किया है तो बंदी अभी गलती नहीं मानूंगा कि वो तो लग ही रहा है कि यहाँ पे बिल्कुल सारी बातें सही लग रही हैं, ठीक है ना। तो इससे कोई दिक्कत नहीं, आपने अटेम्प्ट किया तो अच्छी बात है, नहीं किया तो देखना। और कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे क्वेश्चन डिलीट भी होते हैं, तो हो सकता है उस कैटेगरी में चला जाए, तो आपको इसमें परेशान होने की बात नहीं है। 32 व्हाट वाज द रिएक्शन, क्या रिएक्शन क्या था। ये एक अच्छा क्वेश्चन था, यहाँ पर पहला ए नंबर सही है, तो यहाँ पे देखो कितना स्पेसिफिक दिया है, 44 कंट्रीज का नाम था, ठीक है ना। इसमें ये ऑप्शन सही है, आप इसको भी लेफ्ट कर सकते हैं, इसमें 1 नंबर आप लोग ला सकते थे। नाउ व्हिच वन द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, कौन इसमें सही नहीं है। एक देखो एक अच्छा सा क्वेश्चन, देखो यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन क्या, इसमें साफ लिखा हुआ है कि इसमें बाकी सारे इतने फैक्चुअल लग रहे थे कि हमें लग रहा है सही होगा। देखो जब आप इजराइल हमास का पूरी मेरे वीडियो देखोगे तो पहले मैंने ये बताया कि यहीं से स्टार्ट हुआ था कि उनको एक कंट्री की डिमांड करनी थी, ऑटोमन एम्पायर को हटा को, तो ये वाला बिल्कुल सही था ऑप्शन था, आप इसको हटा सकते थे। पहली लाइन ही मैंने यही बोली थी, आप जाके वीडियो देख लो, अभी भी वीडियो में यही लिखा हुआ है। फिर इसके बाद यहाँ पे हमास इमर्ज ड्यूरिंग द फर्स्ट इन्फेंट ऑफ द 1980s। एक बात देखो, हमास बना कब तक, कंप्लीटली 1987 में बनकर तैयार हुआ। इमर्ज कब हुआ, उसके पहले इमर्ज हुआ होगा ना, तो थोड़ी सा दिमाग लगाओ कि उसके पहले इमर्ज हुआ होगा, तो बिल्कुल सही करा कि उस समय इन्फेंट में इमर्ज हुआ था। तो ये वाला वो समय होगा जब इमर्ज हो रहा होगा, 1987 कंप्लीट हुआ, उसके पहले जो हमारा वॉर हुआ था उस वॉर से इमर्ज होना शुरू हुआ था, तो ये सही रहता। लेकिन हाँ देखो यहाँ पे कहना फॉर्मली नो होना चाहिए। आपने अगर आपने बहुत ढंग से न्यूज़पेपर पढ़ा, न्यूज़ में ये बात थी कि फॉर्मली ऑफिशियली नेम इसका ये रखा हुआ है, तो बस फॉर्मली और ऑफिशियल का डिफरेंस था, तो ये कुछ इसको ऑप्शन को आप सही कर सकते, बाकी तो देखो सेम ही लिखा हुआ है, बाकी तो कोई दिक्कत ही नहीं। तो यहाँ पर आप लोग 1 नंबर ले सकते थे, ठीक है ना। तो ये इजी से क्वेश्चन, हाँ कुछ अगर बहुत अच्छा स्टूडेंट तो उसने किया होगा, वरना लेफ्ट भी किया होगा, तो कोई दिक्कत नहीं। नाउ ये वाला, इसमें तो मतलब पता नहीं क्या ही बनाना है, ऑप्शन ही बनाने वाले नहीं है कि ऑप्शन ही नहीं मिल रहे थे, इसको लग रहा है चैट जीपीटी से कॉपी मार दिया गया, ऐसा लगा। तो कह रहा कि क्या हुआ कि उसने
जब उसने अटैक किया इसराइल पे तो उसने क्या किया, दूसरे ने भी अटैक कर दिया, स्टेट वॉर डिक्लेयर कर दी, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसमें तो कुछ नहीं, फ्री का नंबर था ना, पढ़ने की नीड नहीं थी, पहला ऑप्शन अपने आप सही जाए। हाँ ये क्वेश्चन देखो अच्छा क्वेश्चन है, व्हाट वाज द करंट हॉस्टाइल नोन एज द गाजा स्ट्रिप, ठीक है, कौन सी हॉस्टाइल है। पहली बात देखो, अगर मैं होता तो मैं इसके बेस्ट स्कोर नहीं पढ़ा होता, तो मैंने आप लोग को बिल्कुल लाइन से हिस्ट्री पढ़ाई है कि 4th वॉर तक पढ़ाई, 4 वॉर तक मैंने यॉम किपर वॉर तो पढ़ाया, 4 के बाद हुआ ही नहीं, तो 5 हुए तो मैंने कहा था कि 5वां वॉर हो तो वहां से कर सकते हो, वरना इस पैसेज की सेकंड लास्ट लाइन में इसका लिखा 5th वॉर है, 5वां वॉर लिखा हुआ, तो ये तो गलत करने वाला तो बेवकूफी होगा जिसने इसको गलत किया होगा। देख नंबर यहाँ से फ्री का है, ठीक है ना। यहाँ पे देखो जिस दिन वॉर हुआ था, शायद आपने अगर मेरी द हिंदू देखो तो मैंने पूरी यॉम किपर वॉर पढ़ाया था। रीजन था कि बिल्कुल यॉम किपर वॉर की तरह ही हुआ था। क्यों हुआ था, किस तरह से रिलेट कर रहा है ये पैसेज। और भी ऑप्शन है कि 6 डे वॉर, अगर आप गूगल करोगे तो कह रहे हैं 6 डे वॉर है, लेकिन मैं इसमें कॉन्फिडेंट हूं क्योंकि उस समय भी वही हॉली टाइम चल रहा था मुस्लिम्स का जो इस समय चल रहा था, कि उस समय अटैक नहीं हुआ, सडन अटैक ये भी था, सडन अटैक ये भी था, ये तो प्लान अटैक था 6 डे वॉर। तो इस बेस में मैं कह रहा हूं कि यहाँ पर ये वाला यॉम किपर को मैं ज्यादा करेक्ट मानूंगा, और ये हम लोगों ने अटेम्प्ट किया होगा। जिस दिन वॉर हुआ था उस दिन पूरा यॉम किपर वॉर मैं द हिंदू एनालिसिस में ढंग से पढ़ाया हुआ था, आप जाके देख सकते हो। आई थिंक 7th नहीं 8th ऑफ द अक्टूबर की बात होगी, उस दिन मैंने इसको ढंग से पूरा एक्सप्लेन किया था, और यही पढ़ाया था, पूरा यॉम किपर वॉर को ही बताया था और पूरी बात को एक्सप्लेन किया था। और मैं बता दूं एक्सप्लेन सेशन के जो राइट कॉर्नर आता है, उस राइट कॉर्नर में पूरी छोटी सी आर्टिकल आया था, उस आर्टिकल को एक्सप्लेन करते हुए मैंने ये बात बताई थी वहां पर। तो ये वाला भी हम लोग सारे स्टूडेंट सही किया होगा, मुझे लगा इन दोनों वॉर से सब लोग एलिमिनेट कर गए होंगे। गल्फ वॉर 4 हुई से कोई मतलब नहीं, इराक वॉर शायद आप लोग को 1990 जब मैंने सद्दाम हुसैन की मैंने कहा कि नीचे बड़ी सी वो करके, तो 1990 वो तो रिलेट ही नहीं कर रहा उससे, तो ये तो एलिमिनेट हो रहे थे क्वेश्चन, आराम से एलिमिनेट हो रहे थे। मैंने इसकी कहानी बताई, आप देखता हूँ उसमें कहानी में कि वो जो इराक वार हुई थी, उस इराक वार में तो वो ब्लिंगटन की फोटो नीचे अपनी बालकनी में फोटो बना के वो टहला करता था वहां पर, शायद आपको मैंने ये पूरी स्टोरी सुनाई थी, तो वो तो वहां से तो है ही नहीं। तो ऐसा करके ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें भी आप आराम से 4 नंबर रख सकते हो, तो 4 and 8 मार्क्स आपके बड़ी इजीली हो जाएंगे। And what did India become the 4th country in the world? हाँ जरा देखो वो दिन याद करो जिस दिन मैंने इस पर पूरी क्लास के हैंड अप कराए थे और सबको गलत किया था। वो वही टाइम जैसे मैंने ये क्वेश्चन देखा तो मुझे वही सीन याद आया, जब मैंने पूरी क्लास के हैंड अप थे, मैंने ये क्वेश्चन पूछा कि कौन सी स्पेस एजेंसी बनी हुई है, कौन सी स्पेस एजेंसी बनाई गई है इसमें, यहाँ पर इसरो जो वहां पर वो की है। जब स्पेस एजेंसी का सबने 4th टिक किया था, मैंने कहा था कि 4th तो कंट्री है ना कि एजेंसी होती, तो यहाँ पे 5वां हो जाता है, ईसा का नाम आता है और 2003 का मिशन। आप याद करो, आपकी हैंड आउट का सबसे लास्ट पेज चंद्रयान का, उसमें लाइन से यही बात लिखी हुई जो यहाँ पे लिखा हुआ है, लाइन से ही बात। और अगर मुझे लगता कि अच्छा पेपर बनाने वाला होता तो यहाँ पे एजेंसी लिखता, और 90% स्टूडेंट गलत कर गया था। मैंने आपके हैंड अप किया तो आपने ये भी किया। और जब मैंने आप लोग को ईयर पढ़ा था ना, जो दूसरा गया ना मून पे सन पे मिशन गया था, उस समय पढ़ा रहा था, तब मैंने ये वाली बात को नोटिस किया था। तो आप यहाँ पे कौन सा 4th हो जाएगा ना, लैंडिंग स्पेस का 4, ठीक ना, 4th बने ना, और कौन सा लैंडिंग स्पेस, ये ना मैन तो गया ही नहीं ना, जो करेगा क्या बेवकूफी करेगा मैन, है ना, सेंडिंग स्पेस क्राफ्ट इन द मून नहीं, ठीक है ना। तो ये वाला होता है कि क्या आसानी से क्रैश लैंडिंग थोड़ी ना की है अभी हम लोगों ने, ठीक है। ये वाला 38 व्हाट वाज द रोल ऑफ द प्रज्ञान। देखो इस क्वेश्चन को जो बहुत सिंपली पढ़ के गया होगा ना, सारे आंसर गलत करके आ गया होगा। मैं बताता हूँ क्या इस से लगा होगा, ये भी तो क्या था, वो क्या है, मूव अराउंड द सन, चला था 500 मीटर, सही ऑप्शन है ना। फुटप्रिंट बनाए थे, सही है ऑप्शन, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। दूसरा टू टेक अ फोटोग्राफ ऑफ द मून, बिल्कुल लिया था मैंने, ये बताया था सर आपको नहीं पता होगा 2 मेगापिक्सल कैमरा लगा, कहीं नहीं पता होगा 2 मेगापिक्सल कैमरा लगाया था, मैंने बताया था कि दोनों ने एक दूसरे की सेल्फी ली थी, ये ऑप्शन भी सही है। फिर इसके बाद क्या है, शोइंग द दीस फीचर्स ऑफ द पिक्चर्स ऑफ द वर्ल्ड, पिक्चर ही दिखाई, तो ठीक है, तीनों सही है। फिर 14 बिल्कुल उसमें जो यहाँ पे जो वो लगा था ना, उसमें पेलोड लगा था, वो भी सही है। अब कौन सा सही है, फिर से चारों, फिर मैंने कहा कि भाई आप लास्ट मॉक याद करो, जब मैंने कहा था कि बेस्ट सूटेड ऑप्शन होगा, यहाँ पर लास्ट जो लेजर रेडिएशन है ना, उसको सही करेंगे। ये तो कॉमन वर्ड है कि ऐसा होता रहता है, तो इस ऑप्शन को मैं यहाँ पर सही करूंगा। आप कल देखते हैं आंसर की क्या आती है, जो आएगी वो देखेंगे, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ये सही होगा और यही सही आएगा मेरे हिसाब से। नहीं होगा तो ये तो कॉमन सारे सही थे। फिर यहाँ पर क्या है, यहाँ पे ये तो क्या बेवकूफ ने बनाया होगा कि किसने भेजा है तो इसरो आएगा, इसमें क्या दिक्कत है। प्लेड द मेजर रोल टू बी फाउंड, ठीक है, ये तो उससे पढ़ने लायक ही नहीं। मून लैंडर एंड रोवर, व्हाट वाज द नेम ऑफ द लैंडर एंड द रोवर, क्या बात कर रहा है। मतलब ऐसा क्वेश्चन आपने भी नहीं सोचा होगा कि इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस भी करेंगे। तो विक्रम एंड प्रज्ञान
हंसता हुआ क्वेश्चन है, बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये वाला क्वेश्चन बताता हूँ आपका है, आप जरा ओपन करना अपना हैंडआउट, चंद्रयान का हैंडआउट, दूसरा पेज, ऊपर एक पैसेज, ऊपर 4 लाइनें, नीचे 2 लाइनें, जहां पे मैंने एक ट्रिक बताई थी इप्सा लीसा, उसकी मैंने बाहुबली वाली जो कहानी बताई थी उससे, और वहां पे देखना यही लाइन लिखी हुई है, आप देख लो वहीं से बिल्कुल, ये बिल्कुल वही उसी का लिखा हुआ लाइन है। अब यहाँ पे विक्रम प्रज्ञान, ये तो मैं क्या ही बताऊं कहाँ पे कहाँ है, 1000 बार देखी होगी वही लाइन। तो इसमें 4 में 4 में कहूंगा 4 है ना, 4 है ना, एक और होगा देख लेता हूँ 4, अच्छा 5 6 2 और है। Whom did the प्राइम मिनिस्टर एड्रेस टू? देखो ये कैसा क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाना। प्राइम मिनिस्टर ने जब उस समय एड्रेस कर, भले ही टीवी में देख के आप सब देख रहे हो, आपको एड्रेस नहीं करे तो वो थैंक्स बोल रहे थे साइंटिस्ट को, आपको नहीं बोल रहे थे। वो कहते हमें, हम कंट्री को प्राउड फील हो रहा है कि हमारे साइंटिस्ट यही एड्रेस तो कर रहे थे ना। तो यहाँ पर विद द पीपल ऑफ द पीपल किया था, वो तो कब करेंगे, रैली में की जाती है। और यहाँ पर कहता वर्ड दुनिया को क्यों करेंगे भाई, स्टूडेंट ने क्या किया था, उसमें साइंटिस्ट को कर दिया, डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। इसमें देखना, ये देखो जरा याद करो वो दिन जब मैंने आपको लोगों को सीक्वेंस बताया था पूरा, और मैंने कहा था उस समय जब लूना 2 लॉन्च किया गया था, लूना 2 1959 वाला मिशन, मैंने कहा यूएसआर हुआ करता था। और हमने जब ये वाला पढ़ा लूना 25 पढ़ा, तभी मैंने कहा था रशिया का पहला है, क्योंकि रशिया पहला कर रहा है, उसके पहले यूएसआर हुआ करता था। तो यहाँ पर देखो पहले ऑप्शन में देखो घुमाया गया, दोनों ऑप्शन सही लगा रशिया, लेकिन जितने हमारे स्टूडेंट में 99 गारंटी कर सकता हूँ ये ऑप्शन सही किया उन्होंने, कहीं पर भी ये कंफ्यूज नहीं होगा, रशिया और यूएसआर हो तो पहले होगा ना, तो इसमें ये ऑप्शन सही हो जाएगा। मैं कहूँगा 6 के 6 इसमें 4 + 4 + 6, ये आपका बिल्कुल स्टैंडर्ड स्कोर रहेगा। 10 और 14 नंबर यहाँ तक आप आराम से ला सकते हो, कोई नहीं, कुछ भी डाउट ही नहीं। मैं तो छोड़ क्वेश्चन ड्रॉप भी करा। G20, अब मैंने भी अपना वीडियो देखा अभी थोड़ी देर पहले, उसमें देखा सारे वही क्वेश्चन है जो हमने पढ़े हुए हैं, ठीक है ना। पहला फिर से वही कंट्रोवर्सी कि दोनों सही हो सकते हैं, मैं मान सकता हूँ इसमें, लेकिन सुनना बात को, आप जरा ओपन कर लेना वीडियो, यही सब लेगा। पहले जब मैं डिस्कस किया तो मैंने कहा था कि सबसे पहले इकोनॉमिकल क्राइसिस आई थी 1999 में, कहाँ की, एशियन इकोनॉमिकल क्राइसिस, उसी इकोनॉमिकल क्राइसिस को रिजॉल्व करने के लिए बना था। तो ये बिल्कुल है। हाँ, बाद में भले ही इंटरनल सिक्योरिटी, जब आपने को मैंने कहानी सुनाई थी कि पहले क्या हुआ करता था कि एक समिट जैसी हुआ करती थी, मतलब मीटिंग हुआ करती थी, प्राइम मिनिस्टर नहीं आते थे। 2001 में एक इंसिडेंट हुआ, आपको शायद पता होगा। 2001 में क्या हुआ था कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में अटैक हो गया, उसके बाद इन्होंने क्या सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो सिक्योरिटी पे आ गई। हाँ, अगर कहा जाए इनिशियली फॉर्म करेक्ट, तो यहाँ पे यही होता, लेकिन यहाँ पे ऑल ऑफ द दोनों आंसर आ सकते हैं, ये तो नहीं था। तो मुझे लग रहा है कि इन दोनों में डाउट आएगा, ए और डी में। अगर मुझसे कोई कहते हैं कि इनिशियली किस लिए फॉर्म किया था, ये तो अगर अब क्यों काम कर रहा तो ऑल ऑफ द करूंगा। क्यों, जरा याद करो, इंटरनेशनल पीस, तभी तो कहा था पुतिन को बुलाया जाए ताकि ये रशिया यूक्रेन वॉर को सॉल्व किया जाए। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन बिल्कुल सही होते हैं, इनिशियली के लिए ये सही था, इसके सही, तो ऑल ऑफ द वे मेरे हिसाब सही होगा। ए भी आ जाए तो कोई घबराना नहीं, कोई परेशान मत हो, हो सकता है कि वो इनिशियली पूछिए कर रहा हो। पैसेज से देखो तो यहाँ से आ जाएगा, ठीक है ना। पैसेज का रेफरेंस लेगा तो ये आएगा, वरना ये आएगा। नाउ 44 the G20 summit the hosted G20 के अगला कहाँ होस्ट होगा, जिससे नहीं पता वो तो पूरे मॉक में गायब होगा। अगला कहाँ पर होगा, ब्राजील में। ट्रॉय का पढ़ा, ट्रॉय के बाद सब कुछ तो पढ़ लिया ना, तो यहाँ पे ब्राजील में होस्ट होगा। कौन सा इसमें पार्ट नहीं है, G20 के मेंबर है, G20 के पूरे मेंबर में रटा है। यहाँ वीडियो देखो, वही सबसे पहली स्लाइड ही में मैंने यहाँ रटा है। यहाँ पे कोरिया कहाँ से आगे, कोरिया नहीं था, यहाँ पर इजिप्ट में, ठीक है ना, नॉट मेंबर ऑफ G20, ठीक है ना। मैक्सिको, टर्की, ठीक है, जो इस बार मेंबर नहीं बना उसकी बात है। कौन इस समिट में, जरा देखो, जब आप वीडियो देखोगे तो वीडियो में कुछ इस तरह से बना है। इस तरफ मैंने पूरे मेंबर याद कराए, इस तरफ मैंने 9 मेंबर ऐसे लाइन से बने हैं, जरा देख लो वीडियो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मेंबर, बिल्कुल यही लिखे हुआ, मैंने सारे मेंबर बताए। कोई भी अपना पड़ोसी देश उसमें नहीं था, जरा याद कर लो। कोई भी अपना नाइबरिंग कंट्री वहां पर नहीं था। नाइबरिंग कंट्री जरा देखो, इसने नेपाल नहीं होगा, भूटान नहीं होगा, श्रीलंका नहीं होगा, अपने आप सी आंसर सही हो जाएगा। बांग्लादेश उसको बुलाया गया था, बांग्लादेश हमारे लिए संरक्षित है, इसका बुलाया गया था, याद करना। एक ही पड़ोसी देश आ रहा था हमारा, आई वो यही नहीं रहा, एक ही नाइबरिंग कंट्री आया था। तो इस कारण से ये वाला यहाँ पर क्या होगा, सही हो जाएगा। ये वाला बिल्कुल सही था, ठीक है ना। मैं होता तो इसमें 4 में 4 आपको देता, हाँ 4 आउट ऑफ 4। तो ऐसे करके मैं 14 18 तक ले जाता है यहाँ तक। नाउ लास्ट में, लास्ट एक अच्छा पैसेज था 26 जनवरी, कौन सा, ए वाला देख लेते हैं। अच्छा, भीमराव अम्बेडकर, ये पूरा इस पैसेज बेस्ड है, कहीं से कुछ नहीं करना। आप जीके की नॉलेज 0 चाहिए, इसमें पूरा पैसेज बेस्ड है। जीके कुछ है नहीं है, ठीक है ना, जीके से कुछ है नहीं है, पूरा पैसेज बेस्ड। what is the life of the contradiction that refer to, किसको यहाँ पर contradiction को रिफर कर रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। एक बार देखना किस लाइफ को यहाँ पर वर्ड रिफर कर रहा है, तो समझ रहा। यहाँ पर पहली लाइन पढ़ लो आप लोग, पहली लाइन जो इस पैसेज की, पहली लाइन मैं इसको नीचे नहीं कर रहा हूँ, मैं पढ़ के बताता हूँ। 26 of 1950 we are going to enter into a life, and देखो वही लाइन से स्टार्ट किया, वहीं पर इक्वल एंड कॉमन लगा के देख लो तो सोशल निकला पहला करा, तो ए ऑप्शन बिल्कुल वही कॉपी पेस्ट लग रही है आपको।
जरा देखो ये ऑप्शन बिल्कुल कॉपी पेस्ट लग रही है, आप पहले लाइन, मैं पैसे नीचे नहीं कर रहा हूँ, यहीं पर मैं देख कर आ रहा हूँ, आप लोग के पास सामने पैसेज होगा, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नाउ आ जाना यहाँ पर दूसरे में, दूसरे में व्हाट विल हैपन अकॉर्डिंग टू डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इफ वी कंटिन्यू टू डिनाई द इक्वल और इक्वल, क्या होगा सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ, देखना ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे डेंजर में आ जाएगी, खतरा, जब ये चीज जब सोचेंगे तो डेंजर में आ जाएगी, तो डेंजर में ये क्या, अगर पॉलिटिकल डेमोक्रेसी डेंजर में आ जाएगी, ये वाला बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आप पैसेज पढ़ो, पैसेज में सेकंड पैसेज में ये लिखा हुआ है, थर्ड नंबर 49 का, व्हाट माइट बी अकॉर्डिंग टू डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इफ थिंग्स गो रॉन्ग अंडर द, बिल्कुल कॉपी पेस्ट लाइन से है। जिस स्टूडेंट ने मुझे पेपर दिया था उसे तो अंडरलाइन भी कर रखा है, अच्छा है वो स्टूडेंट, पूरी अंडरलाइन कर, और उसके ऑप्शन भी पूरे सही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा इसका सी नंबर, यहाँ पे नॉट गुड, सी नंबर इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर साफ लिखा है कि नॉट गुड है ना, इसमें कोई करने वाली बात है, 90% सही करके आए होंगे। व्हाट डज द, हाँ इसमें गलती हुई होंगी, सबसे इसमें गलती हुई होंगी समझने में भी और इसमें भी। मेरे समझ से इसका भी देखना बहुत सारे आंसर आएंगे, बहुत सारे इसमें मतलब क्लेम भी डाले जाएंगे। इसमें कहा गया कि सोशल डेमोक्रेसी, कि अगर मैं पैसे से देखूं तो यहाँ पे सोशल लाइफ आएगी, ठीक है, किसको इक्वल करने की बात करें तो सोशल लाइफ इक्वल करने की बात करें। अगर मैं इसको दूसरे सेंस में ले जाऊं कि व्हाट इज सोशल, तो दो तरह की हमारी होती है हमारी इकोनॉमिक, मतलब पूरी इकोनॉमी, जैसे अब हमारी क्या हो जाएगी, एक तो सेकुलर हो जाएगी है ना, और एक ही हो जाएगी इकोनॉमिकल हो जाएगी। तो जब सोशल आएगी तो सेकुलर आएगी, सेकुलर आएगी, सेकुलर दो चीज की बात करती है, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक की बात करती है, और पॉलिटिकल ऑप्शन में तो इकोनॉमिक सही हो जाएगा, डी ऑप्शन। तो यहां से भी दो आ सकते हैं। तो अभी इस पैसेज के अकॉर्डिंग आप, तो इस पैसेज के अकॉर्डिंग आप सी मान लेना, अगर डी आए तो आप ये मत करना कि सर गलत हुआ, ठीक है। इस पैसेज के अकॉर्डिंग मैं सी कर रहा हूं, बस डी भी इसका सही हो सकता है, अगर वो थोड़ा ज्यादा सेंस में जाएगा, अपनी पूरी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जाएगा। तो अगर पैसेज का आंसर लेता है तो सी रहेगा, अगर पैसेज का आंसर नहीं लेता, अगर मैं होता तो पैसेज का आंसर नहीं लेता, अगर मैं जनरल क्वेश्चन से, तो मैं यहाँ पर अपने प्रियम्बल में जाता, और प्रियम्बल से मैं दो रेफरेंस में जाता कि हमारी जो इकोनॉमी, सोशल इकोनॉमी है, सोशल इकोनॉमी दो तरह की जाएगी, एक क्या हो जाएगी हमारी जो वेलफेयर के लिए काम करेगी, दूसरी एक मनी के लिए काम करेगी। तो उस समय जब वेलफेयर के लिए काम कर लेगी तो उसमें सोशल और पॉलिटिकल दोनों आ जाएगी, तो उस समय सॉरी पॉलिटिकल इकोनॉमिक दोनों, तब मैं इकोनॉमिक लाइफ सही कर दूंगा। अभी मैं इसको सही करके आगे बढ़ रहा हूँ। हाँ ये क्वेश्चन आप लोग को छोड़ सकता हूँ। व्हेन डज द बैड कॉन्स्टिट्यूशन, बैड कॉन्स्टिट्यूशन कब टर्न हो जाएगा, 51 है ना, बैड कॉन्स्टिट्यूशन कब टर्न हो जाएगा। अच्छा कौन सा क्वेश्चन है इसका, when does the bad constitution, बैड हो जाएगा, और बी इसका कौन सही होगा, और इसमें क्या है, ठीक है ना, बैड कॉन्स्टिट्यूशन टर्न टू द बैड कॉन्स्टिट्यूशन, इसका भी सही हो जाएगा। ए और नॉट गुड, और नॉट गुड, ए इसका आंसर सही कर लेना, लास्ट आ जाओ, लास्ट ऑप्शन देखना, खत्म, ए इसका सही कर लेना। ये पैसेज का है, ठीक है ना, पैसेज में लिखा हुआ है पूरा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सा गलत है। एक बात देखो, पहली पैसेज में लिखा है कि वॉर और इसके समय दोनों के में सबको सीम है, यहाँ पर एट पीस टाइम एंड वॉर टाइम द कॉन्स्टिट्यूशन होल्ड द कंट्री टुगेदर बोथ द पीस टाइम एंड द वॉर टाइम, डी ऑप्शन सही करें ना, पैसेज देखना तो भी आ जाएगा। तो ये छोटी सी एनालिसिस थी मेरे समझ से, इसमें भी मैं 3 मार्क्स लूंगा, तो आपकी बॉडी 21 मार्क्स तो मैं ले जाऊंगा, तो लगभग 21 मार्क्स तो एक हंसते हुए स्टूडेंट के आ जाएंगे, जिसने थोड़ी बहुत भी पढ़ लिया होगा तो भी आ जाएगा। जिसके सीआरएच है तो ये वाली सारे पैसेज कर सकता है, तो वो 25 तक चला जाएगा। कुछ इस तरह का ये पूरा जो पैसेज था वो था। आइडल अच्छा स्कोर है, 20 आप लोग कर लोगे तो एक अच्छे स्कोर में आप लोग बीट करोगे। इजी था पैसेज, इजी था, और आप लोग ज्यादा हिट करने के चक्कर में थोड़ी सी गलतियां जरूर हुई होंगी, बट कोई बात नहीं, अच्छा जितना किया बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा किया आप लोगों ने, जितने मेरे रिव्यूज आए वो भी बहुत अच्छे थे, ठीक है ना। तो होपफुली रिजल्ट का हम लोग वेट करेंगे, और रिजल्ट के साथ हम लोग को मिलेंगे। थैंक यू।